बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम अरे की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिक्लेयर अ फ्लोट अरे, असाइन वैल्यूज एंड सॉर्ट फ्लोट अरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक फ्लोट डेटा टाइप की अरे को डिक्लेयर करवाएं, उसको वैल्यूज असाइन करें और उस अरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से सॉर्ट करना है। फ्लोट अरे, फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर करवाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 5 है, 0 इंडेक्स 1 2 3 4। इसका नेम ए है, साइज 5 है। इसके ऊपर कुछ वैल्यूज मौजूद हैं जैसा कि 1.6, 1.3, 1.2, 1.8 और 1.1। इस अरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट के ऊपर आएगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ समझ के आए हुए हैं। इस अरे को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से सॉर्ट करना है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम भी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की तरह आइटरेटिव अप्रोच को यूज करता है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस इस अंदाज के अंदर है, जो डिफरेंस है वो स्वैपिंग का है। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के अंदर स्वैपिंग होती थी, जबकि इंसर्शन सॉर्ट के अंदर स्वैपिंग नहीं है। बबल सॉर्ट के अंदर ज्यादा स्वैपिंग थी, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर कम स्वैपिंग थी, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट के अंदर स्वैपिंग सिरे से ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंसर्शन है। इंसर्शन किस तरह से है? अरे के अंदर किसी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू किस तरह से इंसर्ट की जाती है, इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर परफॉर्म करके आए हैं। वही टेक्निक इंसर्शन सॉर्ट के अंदर परफॉर्म होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम भी आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। आइटरेटिव अप्रोच जिस तरह से बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमने देखी थी, अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और अरे के लास्ट इंडेक्स तक उसको 1 बाय 1 करके मूव करते जाते हैं। जब भी एक आइटरेशन मुकम्मल होगी, एक वैल्यू अपने असल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। ये हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 5 है, उसके ऊपर वैल्यूज मौजूद हैं। इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा टेम्प का, जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे ताकि वो वैल्यू स्किप ना हो जाए। अब यहां से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर करवा देंगे। टेम्प के अंदर 1.3 की वैल्यू आ जाएगी। अब टेम्प के अंदर जो वैल्यू है उसको अरे के इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करते जाएंगे। जहां से हमने स्टार्ट किया, टेम्प की वैल्यू 1.6 की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। 1.3 की वैल्यू 1.6 से छोटी है, लिहाजा ये वैल्यू इस पोजीशन के ऊपर इंसर्ट होगी और ये वाली वैल्यू उससे पहले मूव करेगी टुवर्ड्स राइट। ये वाला इंडेक्स फ्री होगा और इस इंडेक्स के ऊपर टेम्प के अंदर जो वैल्यू होगी वो इंसर्ट हो जाएगी, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंसर्शन को परफॉर्म किया था। 1.6 की वैल्यू 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी और टेम्प की वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी। ये फर्स्ट आइट्रेशन है। जब सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी तो अरे कुछ इस अंदाज के साथ होगी। जीरो इंडेक्स 1 2 3
4, 1.3, 1.6, 1.2, 1.8, 1.1। सेकेंड आइट्रेशन जब स्टार्ट होगी, अरे की स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होगी, ये हमने लाइन लगा ली। स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को टेम्प को साइन करेंगे। 1.2 की वैल्यू टेम्प को साइन हो गई। 1.2 की वैल्यू अरे के तमाम इंडेक्सेस जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स तक चेक करते जाएंगे कि इस वैल्यू ने किस लोकेशन के ऊपर इंसर्ट होना है। 1.2 की वैल्यू को सबसे पहले 1.6 के साथ कंपेयर करेंगे। 1.2 की वैल्यू 1.6 से छोटी है। अब उससे नेक्स्ट वैल्यू को भी चेक करेंगे कि क्या उससे बाद वाली जो वैल्यूज हैं उनसे भी छोटी है या उनसे बड़ी है। 1.2 की वैल्यू 1.3 से भी छोटी है, लिहाजा 1.2 की वैल्यू यहां पे आएगी और ये सारी की सारी वैल्यूज मूव करेंगी एक एक स्टेप फॉरवर्ड। 1.6 की वैल्यू 1.2 के ऊपर आ जाएगी, 1.3 की वैल्यू 1.6 के ऊपर आ जाएगी और इस इंडेक्स के ऊपर टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी। जब थर्ड आइट्रेशन स्टार्ट होगी तो अरे कुछ इस अंदाज के साथ होगी। जीरो इंडेक्स 1, 2, 3 और 4, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8 और 1.1। अब स्टार्टिंग पोजीशन ये है, यहां तक हमने अरे को रीअरेंज कर लिया है। टेम्प के अंदर इससे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी। 1.8 की वैल्यू को टेम्प को साइन कर देंगे। 1.8 की वैल्यू कंपेयर होगी सबसे पहले 1.6 के साथ। 1.8 की वैल्यू 1.6 से बड़ी है। अगर 1.6 से वैल्यू बड़ी है तो इससे प्रीवियस जो वैल्यूज हैं जैसा कि 1.3 और 1.2 है उनसे अंडरस्टूड बात है कि 1.8 की वैल्यू बड़ी होगी, तो उनके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा 1.8 की वैल्यू किसी भी लोकेशन पे इंसर्ट नहीं होगी, ये यहां पे ही रहेगी। जब फोर्थ आइट्रेशन स्टार्ट होगी तो अरे इस अंदाज के साथ है। जीरो इंडेक्स 1, 2, 3 और 4, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8 और 1.1। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है। टेम्प के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन से नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू टेम्प के अंदर आ जाएगी। टेम्प के अंदर 1.1 असाइन हो जाएगी वैल्यू। 1.1 को कंपेयर करेंगे 1.8 से। 1.1 की वैल्यू 1.8 से छोटी है। उसके बाद 1.1 की वैल्यू कंपेयर होगी 1.6 के साथ, ये उससे भी छोटी है। 1.1 की वैल्यू कंपेयर होगी 1.3 के साथ, ये उससे भी छोटी है। 1.1 की वैल्यू कंपेयर होगी 1.2 के साथ, ये उससे भी छोटी है। इट मींस कि 1.1 की वैल्यू जीरो इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट होगी और ये तमाम की तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगी टुवर्ड्स राइट। 1.1 के ऊपर 1.8 आ जाएगी, 1.8 के ऊपर 1.6 की वैल्यू आ जाएगी, 1.6 के ऊपर 1.3 की वैल्यू आ जाएगी, 1.3 के ऊपर 1.2 की वैल्यू आ जाएगी और 1.2 के ऊपर 1.1 की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू ऑलरेडी अपनी पोजीशन के ऊपर है। अब फाइनल अरे की पोजीशन इस तरह से बन जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, ये उसके इंडेक्सेस 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 और 1.8। इस तरह से फ्लोर टाइप की अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर
रीअरेंज हो गई। इसके अंदर भी नेस्टेड लूप यूज होगा। आउटर लूप इसकी आइट्रेशन को कंट्रोल करेगा और इनर लूप इसके अंदर कंपैरिजन करके वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज होगा। सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर्स वाइज इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। फ्लोट टाइप की एक अरे जिसका नाम ए है और जिसका साइज 8 है उसको डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अरे का साइज है वो 8 है। एक्चुअली हमारा अरे का साइज 7 था लेकिन हमने 8 साइज की अरे ली क्योंकि अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि 0 इंडेक्स है उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू को आपने स्टोर करवाना है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। वो इस वजह से कि लूप के अंदर टर्मिनेशन करवाने के लिए एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी कि जब लूप वो वैल्यू चेक करते करते स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब आएगा लूप तो वहां पे उसको एक वैल्यू मिनिमम मिलेगी, उससे वो वैल्यू बड़ी होगी तो लूप टर्मिनेट करेगा। एक्चुअल हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो 1 से लेके 7 तक है। 0 इंडेक्स को यूज करेंगे एज अ की के तौर पे लूप को टर्मिनेशन करवाने के लिए। वैल्यूज असाइन कर दी 1.6, 1.3, 1.2, 1.8, 1.5, 1.1 और 1.4। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आई और पीटीआर मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। आई वेरिएबल लूप के अंदर यूज होगा जबकि पीटीआर वेरिएबल पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए यूज होगा। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर करवाया। टेम्प वो वेरिएबल है जिसके अंदर अरे की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे ताकि वो वैल्यू हमारे पास महफूज रहे, वो स्किप ना हो। उसके बाद फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 1 से। उसके अंदर कंडीशन है आई लेस देन 8 और आई प्लस प्लस। लूप के अंदर कंडीशन अगर ट्रू होगी कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। टेम्प वेरिएबल को असाइन करें ए ऑफ आई। पीटीआर को असाइन कर दें आई -1। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन है वाइल टेम्प लेस देन ए ऑफ पीटीआर। अगर लूप की कंडीशन ट्रू है ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 को असाइन करें ए ऑफ पीटीआर और पीटीआर को असाइन करें पीटीआर -1। वाइल लूप की बॉडी को क्लोज किया। जब कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 को असाइन कर देंगे टेम्प। फॉर लूप को क्लोज किया। उसके बाद वंस अगेन फॉर लूप है जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करवाया 1 से। उसके अंदर कंडीशन है आई लेस देन 8 और आई प्लस प्लस। प्रिंटएफ के साथ सारी की सारी अरे 1 बाय 1 करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक फ्लोट टाइप की अरे जिसका नाम ए है, इसका साइज 8 है, डिक्लेयर होगी। इसका 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। साथ ही इसको वैल्यू भी असाइन हो जाएंगी 0.0, 1.6, 1.3, 1.2, 1.8, 1.5, 1.1 और 1.4। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आई और पीटीआर डिक्लेयर होंगे। आई और पीटीआर। फ्लोट टाइप का वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर होगा।
फॉर लूप है, फॉर के अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, आई को 1 आ जाएगा। कंडीशन है आई लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है। टेम्प को असाइन करें ए ऑफ आई के अंदर 1 है, ए ऑफ 1 के ऊपर 1.6 की वैल्यू है, 1.6 की वैल्यू टेम्प को असाइन हो जाएगी। पीटीआर को असाइन करें आई -1, आई के अंदर 1 है, पीटीआर को 0 साइन हो जाएगा। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है वाइल टेम्प लेस देन ए ऑफ पीटीआर। टेम्प के अंदर 1.6 है, पीटीआर के अंदर 0 है, ए ऑफ 0 के ऊपर 0.0 की वैल्यू पड़ी हुई है, 1.6 की वैल्यू 0.0 से छोटी नहीं है, 1.6 की वैल्यू 0.0 से बड़ी है। कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी से बाहर आएगा। ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 को साइन करें टेम्प, पीटीआर के अंदर 0 है, 0 प्लस 1 के ऊपर 1.6 की वैल्यू असाइन हो जाएगी, 1.6 की वैल्यू 1.6 के ऊपर ओवरराइट हो गई। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 1 है, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। टेम्प को असाइन करें ए ऑफ आई के अंदर 2 है, ए ऑफ 2 के ऊपर 1.3 है, 1.3 की वैल्यू टेम्प को साइन हो जाएगी। पीटीआर को साइन करें आई -1, आई के अंदर 2 है, पीटीआर को मिल जाएगी वैल्यू 1। वाइल लूप है, वाइल टेम्प लेस देन ए ऑफ पीटीआर, ए ऑफ पीटीआर 1.6 है, 1.3 की वैल्यू 1.6 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है। ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 को असाइन करें ए ऑफ पीटीआर, पीटीआर के अंदर 1 है, 1 प्लस 1 2, ए ऑफ 2 को असाइन करें ए ऑफ 1, 1.6 की वैल्यू 1.3 के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। पीटीआर को साइन करें पीटीआर -1, पीटीआर के अंदर 1 था, 0 हो जाएगा। वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1.3 की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है। कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी से बाहर आएगा। ए ऑफ पीटीआर प्लस 1 को असाइन करें टेम्प, पीटीआर के अंदर 0 है, 0 प्लस 1 उसको साइन हो जाएगी 1.3। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 2 है, 3 हो जाएगा। इस तरीके से तमाम की तमाम अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगी। जब कंट्रोल आउटर लूप से बाहर आएगा, उसके बाद फॉर लूप है जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, कंडीशन चेक होगी और सारी की सारी अरे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.8 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फ्लोट टाइप की अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होके डिस्प्ले हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।